वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तरक्की आसान लगे तो कभी मेरे पाँव के छाले देखना। जी हाँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पीछे स्टूडेंट का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वह किसी छाले से कम नहीं होता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक गांव में दो भाई रहते थे, ठीक है, जिनके पिताजी बहुत गरीब थे। तो वह रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब उसे खाने तक का खर्च जुटाना मुश्किल हो जा रहा था। तब उनके बेटों ने सोचा कि क्यों ना मुझे कहीं काम कर लेना चाहिए, जिससे कि पिताजी को भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और मेरी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो तब उनके दोनों बेटे किसी होटल में काम करने लगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते और काम भी करते थे। तो साथ ही छोटा बेटा जो साथ ही पढ़ाई भी कंटिन्यू, अच्छा दोस्त। बहुत कुछ दिनों के बाद छोटे भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो भैया आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं होटल में काम करके पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूँगा और जब सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त इतना सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और जोर से कहा, पगले तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है? तो छोटे भाई ने जवाब दिया है कि ऐसे कब तक काम चलेगा भैया, कब तक हम गरीबी से जूझते रहेंगे? पिताजी का इस तरह जो बढ़ता जा रहा है, वह कब तक काम करेंगे? उम्र बढ़ती जा रही है उनकी। तो छोटा वाला कहने लगा, मुझे अब देखा नहीं जाता भैया, अब पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं आप, मुझे विश्वास है कि भरोसा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने बोला कि छोटे, यह सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा भाई छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता है? यह पॉसिबल नहीं हो सकता यार। एक दिन की बात है, तो जब इनके पिताजी को घरकुल योजना मिली और इनके उस योजना का लाभ उठाने के लिए इनके पिताजी चेक लेने गए, तो पता चला कि उस समय उस विकट परिस्थिति में भी उनके पिताजी से 3,000 का रिश्वत मांगा गया था और ऐसे हालात में भी उन्होंने 3,000 देना पड़ा, क्योंकि उस समय इनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। 3,000 कम, इतना मेहनत, कितना मेहनत खून पसीना बहाना पड़ता है। के बेटे अच्छे तरीके समझ रहे थे कि और यहीं से बेटे के अंदर आग पैदा हुई, एक जुनून आंखों में आया। सपना पहले कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है, काउंसिल लेने के लिए नहीं, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि एटलीस्ट हम जैसे गरीब लोग करप्शन का शिकार ना हो। तब उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने कोशिश की। संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है, जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब आग लगी हो सीने में, तो दोस्ती ने पुणे में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दी। हालांकि तैयारी के दौरान बहुत कुछ तकलीफें आई, बहुत समस्याएं आई, लेकिन फिर भी लड़के ने हार नहीं माना। क्योंकि अगर ये हार मान लेते तो उनके छोटे भाई जो दिन भर होटल पर काम कर रहे होते थे, जो होटल पर दिन भर काम करके पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता। और भाई का त्याग पिता की मेहनत और माँ की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि अब उसे रात और दिन में कोई फर्क ही नहीं महसूस होता था। समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाएं, अगर आप सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करके इंडिया का सबसे यंगेस्ट आईएएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। और इनका नाम पता है क्या है? मैं बताऊं किसकी कहानी सुना रहा हूँ मैं? आईएएस अंसार शेख अहमद। हमें गर्व है इसे भी ऐसे योद्धा इन्हें यह साबित करके दिखाया कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है।